बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम शहर के और इस हल्के के हमारी तहसील और ज़िला के काबरीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं बाकी भी जो यहाँ पे इस हल्के के हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। टेन्योर थी उसमें ये मंजूर हुआ था, अगर मेरी याददाश्त काम करती है तो ये कुछ और शहरों में भी ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड किए थे। लेकिन जो हमारा तजर्बा रहा कि एक तो इस प्रोजेक्ट पे तकरीबन 2.5-3 साल कतई तौर पे कोई काम ना हुआ, और जब शुरू हुआ तो ख़ुसूसन शहर की जो सड़कें थीं उनका जो हाल हुआ वो आज भी हमें नज़र आ रहा है। तो मैं अभी भी डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा था कि कम से कम वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे सड़कें ज़रूर जो है अपनी जो ओरिजिनल हालत में हैं वो ज़रूर लेके आएँ। जब तक सड़कों की रेस्टोरेशन नहीं होगी, मसलन कश्मीर रोड है या खादम अली रोड है, नया काम जो है वो बिल्कुल शुरू ना करवाएं। जो है मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे थे कि वो खाया सफ्तर रोड को अब मांग रहे हैं, उसको भी उसी तरह खुदाई करेंगे जिस तरह कश्मीर रोड की है। खाया सफ्तर रोड जो है हमारी शहर में ट्रैफिक की शाहराग है, तकरीबन सारी शहर की ट्रैफिक का उसने लोड उठाया हुआ है। अगर इस मरले पे हम उस सड़क को बंद कर देंगे, और ये ZKB वालों के साथ मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे, मेरा ख़्याल है कि ये सेनेट में है अहमद ख़ान साहब, वो भी इसके मालिक हैं, उनके उससे पहले इनके वालिद भी जो है हमारे साथ सेनेट में रहे हुए हैं। उनसे बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी, और कई दफ़ा कहने के बावजूद भी पिछली हुकूमत के दौर में उन्होंने कोई राब्ता जो है खातिर खा हमसे ना किया। शहर के लोग जो है वो ट्रैफिक के जंजाल में इस तरह बुरी तरह फंस के, एक तो ट्रैफिक जो है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है शहर के अंदर, उसका कोई परमानेंट हल जो है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने मोहलत हमें दी तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इस दौर में या इस मौसम में, जबकि 1-1.5 माह के बाद जो है बरसात भी आने वाली है, मेरा ख़्याल है कि शहर को डिस्टर्ब जो है नहीं करना चाहिए। कोई डेमोलिशन वर्क जो है वो शहर के अंदर होना चाहिए। तब तक जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं, मसलन ये जो प्रोजेक्ट जिस पे के ऊपर आज सारे हम इकट्ठे हुए हैं, ये शहर से बाहर है और ये कोई आबादी को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसकी तकमील होनी चाहिए। डिस्पोज़ल जो है वो पहले जो है वो उसकी तकमील हो। शहर से जो आना है सारा को, जो सीवर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी तामीर होती रहेगी, उसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड होती रहेंगी, ताकि मिनिमम जो है वो दिक्कत जो है शहर की आबादी को, सियालकोट शहर की आबादी को और उसके इर्द गिर्द जो मज़ाफ़ात हैं उनको मिनिमम दिक्कत हो। 1.5 घंटा जो है वो छावनी से, अगर आपने फ़र्ज़ करें आपने उगो की आना है, 1.5 घंटा लग जाता, 1.25-2 घंटे लगते रहे हैं पीक आवर्स के अंदर। जब स्कूलों में छुट्टी होती है, बच्चे जो है वो कई घंटे जो है वो टांगों पे या चिंची पे या छोटी मोटी जो ट्रैफिक की हमारी यहाँ पे जो करने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें फंसे रहते हैं, सुबह भी स्कूल कॉलेज जाते वक्त भी और दोपहर को भी। तो मेरा ख़्याल है कि कोई इस तरह, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि प्रोग्राम बनाएं कि शहर का डिस्टर्बेंस जो है वो मिनिमम हो, और ये प्रोजेक्ट भी जो है पाया तकमील तक जो है ना वो पहुँच जाए। मैं यहाँ पे बहुत से अकाबरीन खड़े हैं, मुझे डॉक्टर साहब नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए बड़ा यूज़फुल होगा शहर के, और ये प्रोजेक्ट जिस नीयत के साथ और जो चीज़ ज़हन में रख के इसको विजुलाइज़ किया गया था, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन जो है
वो 3 साल की डिले के बाद शुरू हुई। हम इससे कोई यहाँ पे सियासी फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो नहीं आए। आप लोग हमें वोट देते हैं, हमारा फ़र्ज़ है। कोई हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे कोई काम करके, ये हमारा फ़र्ज़ है। ये एक कर्ज़ा है जो हम उतारने की कोशिश करते हैं, जो उतर नहीं सकता। जो आप लोगों में हमें वोट दे के, हमारी पार्टी को वोट दे के, हमारी लीडरशिप को वोट दे के आप जो इक़्तिदार में लाते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। और हम अल्लाह के फ़ज़ल से पिछली टेन्योर के अंदर भी 5 साल के अंदर जो है मियां नवाज शरीफ की और शाहिद अब्बासी साहब की वज़ारत उस्मा के दौरान जो है एक खिदमत का सफ़र जारी रहा। फिर 4 साल जो है 4 साल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान में तमाम जो काम था, जो बड़ी सूरत के साथ हो रहा था, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको होल्ड पे डाल दिया गया। ना सिर्फ होल्ड पे डाला गया बल्कि उसमें कोई तकरीब कारी भी हो सकती थी तो वो तकरीब कारी भी की गई। ये एक मंसूबा था कि पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह किया जाए, उसमें तमाम तरक्याती मंसूबे जो हैं उनको रिवर्स लगाया जाए और माशी तौर पे ऐसी जो है मुश्किलात क्रिएट की जाएं कि पाकिस्तान कई दहाइयाँ जो है इन मुश्किलात से रिकवर ना करती। ये एक साजिश है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की गई, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ की गई। और अब उसी साजिश की कंटिन्यूशन है कि हमारे अदारों पे यार या बंदूक फाड़ लै तो या तुम टेलीफोन फाड़ लै तो या थले लै जा, मैनू तेरी लोड़ कोई नहीं हैगी। या तमाम तर जो पिछले 3 साल में हालात गुजरे हैं वो एक ही तरफ निशानदेही करते हैं। अब अदारों के ऊपर हमला हो रहा है, पाकिस्तान के आईनी प्रोसेस के ऊपर हमला हो रहा है। और वो अदारे जिनका तकद्दस जो है वो पिछले 75 साल में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पामाल अदारों का तकद्दस पामाल करने की जुर्रत नहीं की। एक फंक्शन था या एक ओकेजन है कि एक मंसूबे का बड़ी ताख़ीर के बाद उसका इफ्तिताह हो रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि यहाँ पे मीडिया मौजूद है, मीडिया की वसात आप देखें। और कल मियां शहबाज शरीफ गया है वो स्टाफ कॉलेज जो है कमांडेंट स्टाफ कॉलेज जो कोयटा का उनकी ग्रेजुएशन थी, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को क्यों बुलाया। उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया, उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुलाया है। ये जो कर्टिसीज एक्सटेंड होती हैं कि किसी कौमी इदारों में वो जो उस वक़्त के हुक्मरान होते हैं उनको बुलाया जाता है, यानी आपने कोई बैग करवा लिया है कि बग़ैर आपकी वज़ारत उज़्मा के पाकिस्तान नहीं चल सकेगा। और नए हुक्मरान जो हैं आज के या कल के आने वाले, उनको आपकी मर्ज़ी के बग़ैर जो है वो किसी फंक्शन पे या किसी तकरीब में मदऊ भी ना कर सकें। ये तंग नज़री की जो है ना वो एक्सट्रीम अलामत है। ये शख्स जो है आज भी वो सरकारी ख़र्चे पे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़र्चे पे हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनका इस्तेमाल कर रहा है, रोटी भी उन्हें पल्ले खा रहा है क्योंकि आदत नहीं है इसको। जेबें आज भी चेक करें तो खाली होंगी। सारी उम्र जो है इसका हाथ लोगों की जेबों में रहा है। अगर तुमने हुक्मरानी क्लेम करनी है और तुम कहते हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो लड़ाई लड़ो ना, जाकर इस्लामाबाद बैठ के लड़ाई लड़ो। सबसे ज़्यादा पंजाब ने तुम्हें सीटें दी, पंजाब से लड़ाई लड़ो। आज तक इसके मेंबरों ने इस्तीफे नहीं दिए हुए, और सारी कागजी कार्रवाई है। वो बेताब हैं कि वो वापस असेंबली में आए।
और पार्टी के अंदर चलें, उनकी पार्टी का अपना मामला है, मुझे कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है मुफ्तबरी आज भी इसकी जारी है। और चीनी हर मामले में जो है पैसा बनाया गया है। आज वो शख्स जो पाकिस्तान का अपने आप को मुतक़िल हुक्मरान कहता था, एक भगोड़े की तरह पेशावर में बैठा हुआ है। पुराने ज़माने में जब दिल्ली से बादशाह निकाले जाते थे, वो कहीं ना कहीं जाके पनाह ले लेते थे। कोई अफ़गानिस्तान में ले लेता था, कोई ईरान में ले लेता था। इसने भी इस्लामाबाद से निकाला गया पेशावर में जाके, और वहाँ पे बातें क्या करते हैं कि हम अफ़गानिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान की अफवाज तबाह कर दी जाएगी। ये एक एजेंडे के तहत बरसरे इक़्तिदार आया। ये जिन लोगों का नॉमिनेटेड था वो पाकिस्तानी नहीं थे। ऐसी ताकतें हैं। ये अब हमारे यहाँ एटमी प्रोग्राम की बात करता है। ये उस एजेंडे पे काम कर रहा था कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो ख़त्म किया जाए और उसको किसी के हवाले किया जाए। पाकिस्तान की दिफा को जो है वो बेयारो मददगार बना दिया जाए। जो अंदरूनी हमारे अदारे हैं उन पे भी अटैक करता है, हमारे एटमी प्रोग्राम पे भी अटैक करता है, पाकिस्तान की सालमियत पे अटैक करता है। 74-75 साल में हम सियासतदानों में बड़े इल्ज़ामात लगे होंगे, सच भी होंगे, झूठ भी होंगे, गलत भी होंगे, सही भी होंगे, लेकिन ये जो है ये काम जो है किसी सियासतदान ने माजी में नहीं किया कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान को दफाई तौर पे, माशी तौर पे और अखलाकी तौर पे जो ज़बान जो है सोशल मीडिया पे इस्तेमाल होती है वो किसी महज़्ज़ब माशरे की ज़बान नहीं है, किसी महज़्ज़ब कौम की ज़बान नहीं है। इसने नौजवान नस्ल को जो तलकीन की है अपने अमाल से, अपने किरदार से और अपनी ज़बान से, अपने बिहेवियर से, अफसोस है, दुख है कि हमारी नौजवान नस्ल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसकी तकलीद कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये सारा प्रोसेस जो है ये रिवर्स होगा और पाकिस्तान जो है एक ऐसे सिमत की तरफ अपना दोबारा सफ़र जो है उसका आगाज़ करेगा, जो मुल्क की सलामती हर लिहाज से, दफ़ाई लिहाज से, माशी लिहाज से, माशी सलामती के बग़ैर जो है दफ़ाई सलामती भी जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है। आवाम में पेशावर के जो वसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल हैं, वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उस दिन आया है, हमसे तकरीबन 500 गज़ दूर जो है इसके कारकुन जो थे वो दरख्त जला रहे थे, पौधे जला रहे थे। खुद नहीं आया वहाँ पे, उससे 2-3 किलोमीटर पीछे सेंटोरस के पास जो है एक मामूली सा जलसा करके 10-15 हज़ार बंदे का और चला गया। और कारकुन जो है उस आंसू गैस भी और जो भी रात में जो है कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जो भी वहाँ पे इक़दामात उठाए वो इसके कारकुनों ने। आपके शहर का भी कोई लीडर नहीं पहुंचा था, जेड़े फड़े गए सन वो आप ही फड़े गए सन, कोई नहीं पहुंचा, यहाँ से कोई वर्कर नहीं पहुंचा। और जब इक़्तिदार था पूरा टब्बर जड़ा है वो लगा था अस्सी उत्ते काम दे उत्ते, जेड़े भी काम ते लगे दे सन। और जब आजमाइश का वक्त आया पार्टी के ऊपर कोई नज़र नहीं आया। पहले जाके पहुंच गए, चलो साड़ी टीवी ते फोटो आए दी। और यही हाल सारे पंजाब का रहा, पंजाब से कोई नहीं पहुंचा। वहां पे जितने लोग पहुंचे वो केपी के पहुंचे, उन्होंने पले खान दिया रहेगा। पंजाब से कोई नहीं पहुंचा। जिन लोगों ने पंजाब के वसाइल, पंजाब में हुकूमत और सारे वो बुज़दार नहीं पहुंचा जो 4 साल जो है वो वज़ीर आला रहा। परवेज़ लाई और जो लम्मा पै जाता पंजाब असैम्बली दे विच वो नहीं पहुंचा। कोई वजीर नहीं पहुंचा, पंजाब का कोई वजीर नहीं वहां पे पहुंचा। ये दूध पीने वाले मजनू हैं। ये इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए सिवाय इक़्तिदार की जो हवस है, उसकी भूख के,
और कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस प्रोजेक्ट का को जो ओवरसी कर रहे हैं, बड़ी हमारी हुकूमती अदारा है लेकिन बड़ी प्रेस्टीज का अदारा है, बड़ी एक्सपीरियंस का, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का अदारा है। मुझे उम्मीद है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशउस्लूबी से इस प्रोजेक्ट को जो है वो अख्ताम तक पहुंचाएंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है इसकी जो बाकी भी मरहले हैं शहर में या शहर के अलावा तहसील के अंदर, वो खुशउस्लूबी के साथ जो है इख्तिताम तक पहुँचेंगे और सियालकोट की और सियालकोट तहसील की आवाम को इसकी सहूलतों से फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। और पाकिस्तान में इक़्तिदार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए और आइन के सरबुलंदी के लिए इक़्तिदार जो है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो, अपनी ज़ात के लिए, शख्सियात के लिए, अफराद के लिए नहीं, 22 करोड़ आवाम के लिए इस इक़्तिदार को इस्तेमाल किया जाए। हमें पूरा एहसास है कि आवाम जो है वो एक बदतरीन महंगाई का इस वक्त सामना कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त 124 या 123 डॉलर के ऊपर जो तारीख़ का एक बहुत ऊंचा जो है वो रेट है तेल का। इसी तरह कोयले की कीमतें, इसी तरह जो है ये बिजली जिससे हमारी पैदा होती है, या जो पेट्रोल हम इस्तेमाल करते हैं, जो डीज़ल इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया में, यूरिया जो है यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से वहाँ से आता था, गंदम वहाँ से आती थी, वो सारी चीज़ें महंगाई हैं। लेकिन अल्लाह खैर करेगा, जब हुक्मरानों की नीयत ठीक हो तो पिछले 5 साल में जो हमारी टेन्योर थी, हमारी हुकूमत थी, आवाम को फ़ायदे पहुँचे, आवाम की खिदमत हुई। और जब हुक्मरानों की नीयत वो हो जो इमरान ख़ान की थी और है, तो फिर आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में, लाकानूनियत की चक्की में पिस जाते हैं और कौम और मुल्क को जो है ऐसे ख़तरात लाहक हो जाते हैं जिनसे हमारी सालमियत बकौल उनके वो भी ख़तरे में पड़ जाती है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का बच्चा जो है पाकिस्तान का माशी, जुग्राफ़ियाई और नज़रियाती दफ़ा जो है आखिरी दम तक करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।